फसल की तैयारी। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था नरेश। वो हर दिन खेत में काम करता था। नरेश अपने खेत की ओर निकल पड़ता, कंधे पर पुराना हल, हाथ में रस्सी और सिर पर पगड़ी। यही उसकी पहचान थी। उसके पैर नंगे थे, लेकिन उनमें मजबूती थी। चेहरा धूप से तपा हुआ, पर आंखों में उम्मीद की चमक। वो कहता था, किसान जब मिट्टी में हल चलाता है तो धरती भी मुस्कुरा उठती है। गांव का नाम था पत्थल चपटी, बाबा नगरी देवघर का इलाका। यहाँ मिट्टी उपजाऊ तो थी, पर बारिश पर निर्भर। नरेश के पास 3 एकड़ जमीन थी, विरासत में मिली। उसका सपना था कि एक दिन उसकी फसल इतनी हो कि उसे साहूकार से उधार न लेना पड़े। परिवार की सुबह। घर के आंगन में उसकी पत्नी चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। बेटा पानी का घड़ा भरकर आया और बोला, बाबूजी, आज स्कूल के बाद खेत आऊंगा। नरेश मुस्कुराया, पहले पढ़ाई कर, फिर खेत की चिंता करना। किसान अब किताब से भी ताकत पाता है। बेटी गाय को चारा डाल रही थी। वो बोली, अम्मा, इस बार बारिश जल्दी आएगी ना? माँ ने आसमान देखा। भगवान जाने बेटी, पर तेरे बाबूजी रोज बादल बुलाते हैं। खेत में मेहनत की शुरुआत। खेत में पहुंचकर नरेश ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई, उसे सूंघा, फिर माथे से लगाया। अभी नमी कम है, उसने कहा, पर 2 दिन की बारिश सब ठीक कर देगी। उसने हल जोता, बैलों को हटो हटो कहते हुए आगे बढ़ाया। मिट्टी की परतें खुलती, जैसे कोई पुरानी किताब अपने पन्ने दिखा रही हो। हर फुर फुर के साथ वो सोचता, ये बीज सिर्फ अनाज नहीं, मेरी उम्मीदें हैं। उसने गांव के कोने से देसी बीज लिए थे। साहूकार कह रहा था, हाइब्रिड बीज ले लो, उपज 2 गुनी होगी। पर नरेश ने मना कर दिया। मेरे बाप दादा की मिट्टी इन देसी बीजों को पहचानती है। नई किस्में पैसा चाहती हैं, मैं मेहनत दूंगा। इस बार बादल कुछ रुखे लग रहे हैं। नरेश ने जवाब दिया, बादल रूठते हैं, पर धरती माँ नहीं, बस हमें लगे रहना है। किसानों की बातें कभी हंसी में बदल जाती, कभी चिंता में। कोई बीज की बात करता, कोई खाद की। सभी के बीच एक साझा भावना थी, उम्मीद। कर्ज और तैयारी। नरेश के पास पैसे कम थे। बीज खरीदने के लिए उसने अपनी पुरानी साइकिल बेची और कुछ उधार लिया गांव के मंगतराम साहूकार से। मंगतराम ने कागज पर स्याही फैलाई और बोला, लिख ले भोलाराम, अगर फसल ना हुई तो ब्याज बढ़ेगा। भोलाराम बोला, अगर भगवान ने साथ दिया तो सारा हिसाब साफ कर दूंगा। साहूकार हंसा, भगवान तो सबका साथ देता है, पर वक्त सबका नहीं। भोलाराम कुछ नहीं बोला, बस मिट्टी की ओर देखा। उसे भरोसा था, धरती उसे कभी धोखा नहीं देगी। कुछ दिन बाद हल्की बारिश हुई, मिट्टी नम हो गई, खेत में महक फैल गई। भोलाराम ने बीज बोना शुरू किया। वो हर बीज को हाथ में लेकर प्रार्थना करता, जा बेटा, धरती में बस जा, तुझसे ही हमारा जीवन है। सरोज भी आकर मदद करने लगी। बच्चे भी बाल्टियों से पानी डालते। पूरा परिवार खेत में जैसे एक साथ सांस ले रहा था। सूरज ढल गया, पर उनका जोश नहीं ढला। घर लौटते समय भोलाराम बोला, अगर ये फसल ठीक हो गई तो अगले साल गाय और ट्रैक्टर दोनों लेंगे। सरोज मुस्कुराई, बस भगवान से यही दुआ है। बारिश का कहर। कुछ दिनों तक मौसम अच्छा रहा, पौधे हरे भरे होने लगे, खेतों में लहरें सी उठने लगीं। नरेश रोज खेत जाकर पौधों से बातें करता, धीरे धीरे बड़े हो जाओ, अभी बहुत सफर बाकी है। लेकिन जुलाई के अंत में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। पहले हल्की बूंदाबांदी, फिर तेज बरसात। रात दिन पानी बरसता रहा। गांव की गलियां नदी बन गई और खेतों में पानी भरने लगा। खेत में संकट। तीसरे दिन जब नरेश खेत पहुंचा तो दृश्य देखकर उसकी सांस थम गई। पूरा खेत पानी में डूबा था। बीजों की जगह अब सिर्फ कीचड़ और लहरें थीं। वो नंगे पैर कीचड़ में उतर गया, हाथों से मिट्टी हटाई, लेकिन बीज तो सड़ चुके थे। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बोला, हे भगवान, इतनी मेहनत का यही फल। गांव के दूसरे किसान भी टूट चुके थे। कहीं फसल भर गई, कहीं मिट्टी खिसक गई।
किसी के खेत में पशु फंस गए, किसी का घर गिर गया। सरोज जब खेत पहुंची उसने देखा भोलाराम चुपचाप मिट्टी में बैठा है। उसने कहा, उठो जी, अभी सब खत्म नहीं हुआ। भोलाराम बोला, मिट्टी मरी है सरोज, अब बीज कहाँ से लाऊं?